इसको हम एग्जैक्टली अपोजिट रखते हैं विद द अर्लियर नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी इन द राजपूत हिस्ट्री इज ग्लोरिफाइड, That is glorified and the Islamic invasions are villainized. करेक्ट। सो राजपूत हिस्ट्री में वो हीरोज होते हैं, तो राजपूत हिस्ट्री में राजपूतों को हीरो कहना ये नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसको अपोज करने वाले जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है उसमें राजपूतों के डिफेक्ट्स निकालना ये बड़ा अहम पार्ट हो जाता है। बिल्कुल। एंड इन दैट Al-Biruni comes very handy because he has presented so-called scientific evidence of explaining why the Indian society was rotten from within, decaying from right. So once you know, आप इसके पीछे का थोड़ा पॉलिटिक्स समझ लीजिए। अगर पहले सवाल पूछते तो ज्यादातर क्या पूछते कि अल-बिरूनी का एनालिसिस कितना सही है, आज पूछे कितना गलत है बताइए। दोनों सवाल सही है, कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है, बट द पॉइंट इज वेयर टू एम्फसाइज एंड व्हाई। पूछने वाले का नजरिया बदल चुका है। परफेक्ट, so that is the behind the question. Hello students, welcome back. This is another question in our Behind the Question series. The question for today comes from the 2023 mains paper. Examine the defects in Al-Biruni's assessment of the Indian society. Alright, so with that I'd like to welcome Nikhil sir. Hello sir. Hi sir. So sir, what about the defects of the Al-Biruni's assessment of Indian society are we talking about? And before we go to that, why this question specifically? ये question क्यों आया? विशाल सर, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट्स नॉट अ सिंपल वे कि भाई देयर इज अ फॉरेनर हु केम टू इंडिया एंड ही एनालाइज सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री एंड देन व्हाट आर द लिमिटेशंस। ऐसे तो वी कैन से लिमिटेशंस ऑफ आयन, ह्यूएन सांग, मेगास्थेनिस, एवरीबॉडी, इब्न बतूता से लेके सब जो आए थे, हर एक के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस। बिल्कुल। सो इस क्वेश्चन को उस कॉन्टेक्स्ट में समझना एक हुआ, बट इसके पीछे और एक कहानी है, जैसे बिहाइंड द क्वेश्चन वाली सीरीज है अपनी। सो यू अंडरस्टैंड दैट अल-बिरूनी केम टू इंडिया विथ मोहम्मद गजनी इन 1020s, मे बी 1010, 1020 के आसपास, एंड हिज राइटिंग इन किताबुल हिंद is actually very incisive, very rational, and very comprehensive to paint a picture of Indian society and culture at that time. Humayun, we have our very famous historian Irfan Habib Saab. बिल्कुल। You know, his father, Muhammad Habib, he was also a big historian, great historian, associated with Ali Brothers and Congress and Pandit. He was Pandit Nehru's guru as well. Yes, to some extent. तो मोहम्मद हबीब का जो रिसर्च है काफ़ी पायोनियरिंग रिसर्च है। उसमें एक बड़ा काम किया है उन्होंने ऑन दी लाइफ एंड वर्क एंड बायोग्राफी ऑफ महमूद ऑफ गजनी, एंड इन दैट ही हैज़ टॉक्ड इन डिटेल अबाउट अल-बिरूनी। एंड अल-बिरूनी's assessment of Indian society was taken as a reason of India's backwardness, India's feudalism, from which the Turkish invasion helped India come out. ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है। अब इफ़ यू लुक एट दिस कॉन्टेक्स्ट, इसको हम एग्जैक्टली अपोजिट रखते हैं विद द अर्लियर नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी विच राजपूत हिस्ट्री इज ग्लोरिफाइड, that is glorified and the Islamic invasions are villainized. करेक्ट। सो राजपूत हिस्ट्री में वो हीरोज होते हैं, तो राजपूत हिस्ट्री में राजपूतों को हीरो कहना ये नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसको अपोज करने वाले जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है उसमें राजपूतों के डिफेक्ट्स निकालना ये बड़ा अहम पार्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इन दैट अल-बिरूनी comes very handy because he has presented so-called scientific evidence of explaining why the Indian society was rotten from within, decaying from within. right. So once you know, आप इसके पीछे का थोड़ा पॉलिटिक्स समझ लीजिए। अगर पहले सवाल पूछते तो ज़्यादातर क्या पूछते कि अल-बिरूनी का एनालिसिस कितना सही है, आज पूछे कितना गलत है बताइए। दोनों सवाल सही है, कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है, बट द पॉइंट इज वेयर टू एम्फसाइज एंड व्हाई। पूछने वाले का नजरिया बदल चुका है। परफेक्ट, so that is the behind the question. Now let us go into the the defects themselves. Yes. What are the things that we can point out over here, sir? क्या defects निकाल सकते हैं? सर कई सारे हैं। in history we first start with time and space. So we have not clear idea of where exactly Al-Biruni was, in which year, for what time. We guess कि वो मथुरा गया था। There is a certain degree of vagueness with regards to he stayed, where he visited, where he stayed for what length of time, and where the places that he has mentioned but never visited. तो ये हमको नहीं पता नहीं।
we can guess that he spent a lot of time in Banaras. In Banaras, हाँ. You know, he has added a certain section on Kashmir in detail, but we have no idea whether he really went to Kashmir or not. या फिर कहाँ से कहीं सुनी बात तो सुनी. कहीं हेर से पता नहीं. तो टाइम एंड स्पेस के बारे में क्लैरिटी ना होना इज वन इम्पोर्टेंट डिफेक्ट. बिल्कुल सर. एंड सेकंड इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट ही हैज फोकस्ड अ लॉट on the socio-cultural religious history of India and extremely minimal on the political and economic history. Material factors के बारे में उसने discussion बहुत कम किया है. You know, he is an Indologist Yes. of that era, Of that if era. you can say that. In fact, he himself recognizes this. He says that he is curious about Indian history. He also recognizes the good things about the Indian culture. But he also wants to highlight the reasons why the Indian society is no longer as vibrant as it earlier used to be. So he is very critical sometimes about the Indian culture. So that is what he does. According to him, his goals were to carry out an objective analysis of the Indian society, its strengths and weaknesses. That is very correct. But you know, while doing that, and while doing that objectively, what he did, he remained dependent primarily on Brahmins and Brahmanical books. बिल्कुल. That is a major defect. That is a big defect because the lens through which he was viewing India gave him a very narrow perspective. So one thing is good that he learned Sanskrit. उसने खुद ने कहा है वो 2500 शब्द जानता है. बिल्कुल. He even translated lots of books with the help of Brahmins into Arabic and Arabic books into Sanskrit. Yes. So उसने किया है. But his overall, if you look at the understanding of Varna system, of ashrama, of patriarchy, of womanhood, सबका जो उसका अच्छा बुरा उसने जो कुछ समझा है, that has primarily come from a very bookish, normative, Brahmanical books. worldview. And in that he comes very close to 19th century European Orientalists. बिल्कुल. बिल्कुल. है ना. तो ये दूसरा rather तीसरा डिफेक्ट उनका भी सेम डिफेक्ट था, इसका भी सेम डिफेक्ट है. ये तीसरा डिफेक्ट हुआ. पहला था टाइम एंड स्पेस, और दूसरा था लेस फोकस ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड फैक्टर्स, एंड थर्ड वाज ब्राह्मणिकल एलीट बायस. हाँ, ब्राह्मणिकल एलीट लेंस, बुकिश लेंस. उसके बाद एक उसने कोशिश और करी है. ही हैज डन अ गुड अटेम्प्ट ऑफ ट्राइंग टू स्टडी इंडिया नॉट ओनली हिस्टोरिकली बट इन द क्रॉस कल्चरल मैनर. He compares a lot कि इंडिया के वर्ना सिस्टम is something that was there in Persia in the earlier time. या फिर he says कि there is a lot of influence of Hellenistic Greek ideas on India, but in that sometimes he goes little bit far-fetched. एक जगह उसने लिखा है, उस पढ़ के मुझे बड़ा हंसी आई थी कि वो कहते पाइथागोरस का एक डिसाइपल था. He had come to India to teach Indians the Pythagorean theorem. अब बोधायन सुद्रा में पहले से पाइथागोरन थ्योरम है, बट ही ट्राइज टू क्रॉस कनेक्ट लॉट्स ऑफ थिंग्स. तो उसके वो भी कुछ स्पेकुलेशन से सही नहीं है. इट बिकम्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सिफ्ट द हिस्ट्री फ्रॉम लीजेंड्स इन हिज राइटिंग. तो थोड़ा हिस्ट्री एंड लीजेंड दोनों मिक्स हो जाते हैं. हाँ, कुछ लेजेंड्स को, कुछ मिथ्स को वो एज ट्रूथ्स मान के चलता है. अब आते हैं लास्ट सेक्शन के ऊपर, दैट व्हाट आर रॉन्ग थिंग्स, पेटेंटली रॉन्ग थिंग्स इन हिज एनालिसिस. तो पहली बात तो समझो, एक एग्जांपल देता हूँ. He has used a little bit of elite sense, elite lens of turning India. उसने पूरी जनता को बांट दिया है in elite and masses. The word he uses is for masses awam, and for elite khawas. Khas and am. Khawas and awam. And the commoners. And he says that, example, take Murti Puja, idol worship. He says that Murti Puja is not as good. It is very prevalent among common people. He calls it a revulsive practice, something to be reviled. And he says that it was practiced only by the illiterate commoners, not the khawas, that is the aristocratic class. But that is not khawas, मतलब ब्राह्मण की बात कर रहे हैं. बिल्कुल. हाँ. तो वहाँ पे मूर्ति पूजा वाले कितने ब्राह्मण थे? बहुत सारे थे. तो वो तो थोड़े से they were the ones who are the custodians of all the idols and temples. तो वो थोड़ा फैक्चुअली गलत हो जाता है. दूसरा उसका इंटरेस्टिंग बात है, वो बात करते हैं वुमेन्स कंडीशन. He talks of sati. He doesn't talk of Johar, but talks of sati, the poor condition of widows. सब कुछ सही है. At the same time, we should juxtapose that with other Indian texts which are contemporary. जो लिख रहा था. Yes, Mitakshara and Vikyaneshwar. Yes. So there we come to know कि woman condition was, if देखो दोनों चीजें normative है. ये legal dharmashastras are also normative, and the text based on which Al-Biruni has written are also normative. Those were also normative. So if you compare them, तो दोनों प्रैक्टिकल नहीं है. बट इवन इफ यू कंपेयर देम, यू कम टू नो देयर इज डाइवर्सिटी ऑफ नो, इवन इन द नॉर्म्स. हाँ. यस. सो उसने एक व्यू पिक किया वहाँ पे, बट इट वाज नॉट दैट सबकी कंडीशन इतनी खराब थी. और सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल आता है साइंस. अल-बरूनी हैज क्रिटिसाइज्ड इंडियंस
because he says your forefathers had great science, but now you are just conceited, self-conceited, isolated and haughty, और आज आपके साइंस का डेवलपमेंट नहीं है. Around 100 years after Al-Biruni, we have Raja Bhoj of Malwa. बिल्कुल. And Arabic scholars Arabic traders who visited them, they have themselves praised the developments that were going on in science. राजा भोज की किताब है समरांगण सूत्रधार. हाँ. In Samrangan Sutradhar, we have discussion about how to build a naval or navy. In fact, or shipping. he is someone who wrote about things that Leonardo da Vinci would write about roughly 6 centuries after. Yes, automatons की बात होती है, उसमें robots की बात होती है. We don't know exactly how they were charged or motivated, but we have some description of various contraptions, so to say. Yeah. So there is clear evidence that Indian mind was not completely as closed as it appears It from was neither Al-Biruni's writing. closed nor stagnant. New ideas were being churned out during the period in which Al-Biruni was present in India and even after that. तो ये कहना कि Indian intellectual class बिल्कुल stagnate कर चुका था, that was incorrect. Correct. अच्छा sir, how important is it that when we are pointing out these defects in his analysis of Indian society, that we supplement our arguments or the points that we give with examples? We have to. करना होगा हर Every time you have to give one example. We discussed the class analysis, elite analysis and class analysis. I discussed example of Murti Puja. जगह. Women's condition, talk of Mitakshara. Mitakshara. Science and development, science and Raja technology, Raja Bhoj. So cross-cultural analysis, the disciple of Pythagoras. Everywhere we have given one example. Here we have to use examples. In history answers, writing examples is extremely important to support the argument. We can't make hollow arguments. एंड सर फिर कंक्लूड कैसे करना चाहिए हमें इस आंसर को? Conclude, I think we should do on positive note. देखो कितना भी limitation क्यों ना हो, Al-Biruni was a great observer, independent observer, intelligent person. उसके 150 से ऊपर किताबें हम जानते हो. एंड ही इज आल्सो aware about the limitations that his writing had He himself. himself, you know, in one section he has said, what are the difficulties, or the word barrier is used. Barriers one faces to study India. He said the first barrier is language. Sanskrit is very much unlike Persian and Arabic. समझना बड़ा अलग है, मुश्किल है. Culture is completely alien. Culture is completely alien, norms and behavior, and the foundational ideas of religion are completely different. तो समझना बड़ा मुश्किल, वो खुद वो मान. खुद एडमिट कर रहा है इसको, एंड दैट इज समथिंग व्हिच वेरी फ्यू स्कॉलर्स डू, राइट, स्पेशली क्लासिकल एज के जो स्कॉलर्स हैं. एक और चीज़ है, नॉट ओनली दैट ही इज़ वेरी रैशनल इन हिज अप्रोच. एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, लुक एट द ग्राफ ऑफ अरेबिक हिस्टोरियोग्राफी. It was the 7th and 8th and 9th century which was the peak of Arabic history writing. By the 10th, 11th century when Al-Biruni comes, Arabic history writing actually has... It was waning. It was waning, वो diminish हो चुकी थी. तो बहुत late age में अचानक से ये तारा He उमड़ के revived आता it. है. तो he is like To a certain extent. And what Arabic history writing stood, that was adopted within Persian history writing after. Correct. So in a way that is a tradition that It continued. Yes. वो Arabic cultural tradition से migrate करके Persian cultural tradition में अब आ गया, and Al-Biruni was probably the common link. yes. तो इन सब बातों से हम कंक्लूड कर सकते हैं. अब सर शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? Should we talk about the political context, or should we talk about how Al-Biruni has been viewed by traditional historians, जैसे कि मोहम्मद हबीब हो गए? Muhammad Habib is a good starting point if you are aware of. There is also another interesting thing. I was reading a paper by Amartya Sen recently. Its name was Indian Tradition and Western Imagination. 10-15 साल पुराना पेपर है, बड़ा अच्छा है. If students want, we can link it in the description also, PDF उसकी. Where he has compared James Mill history writing with Al-Biruni. तो उस किताब में अमर्त्य सेन ने क्या कहा है कि whenever foreigner comes to India or writes about India, that writing can be put into 3 categories. One category is some kind of a magisterial category, that we are the rulers, India is backward. From a position of changeless. authority, they are writing about India and usually negative picture. Negative pictures. मतलब changeless है. So they have superiority complex. James Mill falls into that category. बिल्कुल. The तो second इंडिया आया भी नहीं. India आया भी नहीं. Correct. The second category he says is exoticist category, exoticist approach. जैसे कि सब कुछ weird है, कुछ अजीब है, कुछ foreign है, कुछ exotic है. तो जैसे कि पुरानी ग्रीक हिस्टोरियंस लिखते हैं, जैसे मेगास्थेनिस के बारे में आप देख सकते हो. सिंगों वाले लोग घूम Yes, रहे हैं. एकदम wondrous, like gold digging ants हो गए. हाँ. And Al-Biruni doesn't fall into either of these 2 categories. For Al-Biruni kind of observers,
Amartya Sen has created a third category called curatorial approach. It is pure rational. They try to understand. Like a curator in a museum, they try to collect evidence on the basis of which they perform a scientific analysis. And classify things. And classify things. So that can be the beginning point of the answer. Ki, as Amartya Sen has described, Alberoni's approach of studying India was a curatorial style. He was a great historian of the era, yet his analysis had certain defects. क्योंकि it's a 10 marker, फिर उतना काफ़ी है. बिल्कुल हमको यही 6-7 उसके बाद डिफेक्ट्स डिस्कस करने विद suitable examples and then we can conclude the answer. Perfect. ठीक है, on a positive note probably. Positive notes. ठीक है. All right. That is it for today, students. I hope you like this discussion. If you have any suggestions to us, please write us in our comment box, and the link to the PDF that sir was talking about, you can find that in the description given below. Thank you.